पावर सिस्टम लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे स्किन इफ़ेक्ट क्या होता है, उसके क्या रीज़न है, उनको कैसे कम किया जा सकता है और स्किन डेप्थ क्या होता है और ये जो स्किन इफ़ेक्ट या स्किन डेप्थ है ये आपस में कैसे कोरिलेट होते हैं, क्या डिपेंडेंसी होती है, ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्किन इफ़ेक्ट की बात करें तो स्किन इफ़ेक्ट होता क्या है। स्किन इफ़ेक्ट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू बिकम डिस्ट्रीब्यूटेड within a conductor such that the conductor density is largest at near the surface and decreases exponentially. सपोज ये ब्लैक वाला मेरा एक कंडक्टर है। अब इसमें मैंने क्या करा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करा। तो उस केस में क्या होगा, इसमें जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस पे ज़्यादा होगा। ठीक है, सरफेस पे ज़्यादा होगा और जैसे जैसे हम सरफेस से इसके सेंटर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो करंट की वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी। यानी सरफेस पे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर में जाएंगे वैसे वैसे करंट का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है इसी को बोला जाता है स्किन इफेक्ट। तो ये मैंने बताया कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। यानी जब भी हम किसी कंडक्टर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हैं तो मैक्सिमम करंट उसके सरफेस से फ्लो करता है और जैसे जैसे हम उसके सरफेस से सेंटर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे करंट का डिक्रीमेंट होता है। और डिक्रीमेंट कैसा होता है, एक्सपोनेंशियली होता है। तो चलिए बात करते हैं आखिर ये रीजन क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस पे करा दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक कंडक्टर लेते हैं। अब इस कंडक्टर में मैंने क्या करा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराया। तो जब हम अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराएंगे तो आप पढ़े होंगे कि जब भी एक वायर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है, फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये वायर क्या करेगा, अपने चारों तरफ फ्लक्स बनाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। यहाँ यानी जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते हैं वैसे वैसे फ्लक्स का जो लिंकेज है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पे इस कंडक्टर में बात करें तो हम दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं ए और एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सबसे ज़्यादा फ्लक्स कहाँ पे होगा, तो जो पॉइंट ए है वहाँ पे फ्लक्स सबसे ज़्यादा होगा और पॉइंट बी पे फ्लक्स सबसे कम होगा। ठीक है, तो आप एक रिलेशन पढ़े होंगे नेटवर्क में, सेल्फ इंडक्टेंस बराबर होता है फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा कहीं पे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा। और अगर कहीं पे सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है वो भी ज़्यादा होगा। और अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा किसी पॉइंट पे तो वहाँ पे इम्पीडेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। फ्लक्स ज़्यादा होगा पॉइंट ए पे यानी वहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा और यानी यहाँ पे ए पॉइंट पे इम्पीडेंस बहुत ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी।
अब बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी पे जो फ्लक्स होगा वो बहुत ही कम होगा, यानी पॉइंट बी पे बात करें फ्लक्स कम होगा, यानी सेल्फ इंडक्टेंस कम होगा। सेल्फ इंडक्टेंस कम होगा तो रिएक्टेंस भी कम होगा, और रिएक्टेंस कम होगा तो यहाँ पे इम्पीडेंस भी कम हो जाएगा, और इम्पीडेंस कम होगा तो यहाँ पे जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि जो सरफेस वाला पॉइंट है वहाँ पे इम्पीडेंस कम है, यानी इसीलिए यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम है और सेंटर पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम है। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो ये बीच वाले जो पोर्शन है यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, लेकिन सरफेस के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम फ्लो करेगा। जैसे मान लो अगर 100 एम्पियर का करंट है तो उसमें से 85 एम्पियर 90 एम्पियर उसके सरफेस से फ्लो करेगा, और फिर धीरे 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 करते करते उसके सेंटर तक जैसे जैसे हम जाएंगे तो करंट डिक्रीज करेगा और सेंटर पे जाके वो करंट जीरो हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्किन इफेक्ट क्यों होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर आपको यहाँ पे दिखाया है कि सेल्फ इंडक्टेंस बराबर होता है लैम्डा डिवाइडेड बाई आई। अगर सेंटर पे बात करें तो फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा, फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, जिसके वजह से वहाँ पे इम्पीडेंस ज़्यादा होगा और सेंटर पे जो है वो करंट मिनिमम होगी।